नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आजम खान क्या से क्या हो गए। कभी सत्ता के गलियारों में होती थी रामपुर में उनकी हुकूमत, बवाली जुबान की चर्चा। रामपुर के गलियों में आजम खान का राज चलता था, लेकिन अब वही आजम खान कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, देखते देखते। रामपुर के सांसद आजम खान इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो। आप ये शब्द वापस ले लीजिए। उनका उस हाउस का इस हाउस का लंबा अनुभव है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है, वहाँ वो वजीर भी रहे हैं। सदर को, चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है। We come here as professionals, not as men and women. So I condemn it, and sir, we expect that you will take very strict action. बहुत अच्छे से, क्या आप मेरी छोटी बहन लगती हैं। अरे बहन के सामने अगर झुक जाते तो भाई कभी छोटा नहीं होता, भाई और बड़ा हो जाता। तो भाई ने अगर झुक के दो शब्द बात कर लिए होते और सॉरी बोलते तो शायद आज वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। Nobody can stand in the parliament and tell a woman, a speaker, look into my eyes and talk. ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। बवाले आजम की बात नहीं की, हमने यही सुलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे। समाजवादी आजम खान जब सत्ता में थे तो तब भी जहर उगलते थे, और सत्ता से बेदखल होने के बाद भी गुरूर कम नहीं हुआ। हार के बाद भी उनकी हेकड़ी देखिए। रास्ते में कीचड़ से परेशान आजम ने मार्च 2017 में रामपुर के एसडीएम से कैसा सलूक किया। रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो। क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना में। आजम खान ने हाथ तो नहीं उठाया, बाकी जुबान से एसडीएम को क्या क्या नहीं कहा। फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। पानियों में से, कीचड़ में से हमारे, मगर आपका सम्मान नहीं है। ये कभी एसडीएम को डांटते दिखाई दिए तो कभी गुमान में कलेक्टर से जूते साफ कराने के सपने देखते थे। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। एसपी और बीएसपी के गठबंधन होने से आजम खान आसमान में थे। 2017 में मिली हार के बाद यही एक मौका था जब आजम को लगा कि वो बीजेपी के रथ को रोक लेंगे। इसलिए वो 2019 के लोकसभा चुनाव में मन में जो आ रहा था बोलते जा रहे थे। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। आजम खान को लगता था कि उनके सितारे हमेशा बुलंद रहेंगे, इसलिए राजनीति में वो बार बार मर्यादाओं का चीर हरण करते रहे। चुनाव मैदान में चुनौती दे रही अपनी प्रतिद्वंदी जया प्रदा को भी नहीं छोड़ा। देश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। धीमी आवाज में जहर बोलने वाले नेता के तौर पर आजम खान कुख्यात हैं। एक बार जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आपके वालिद मर गए। रामपुर इलाके में नवाबी दबदबे को खत्म करके लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का दावा करने वाले आजम खान सत्ता में रहने के दौरान खुद को नवाब समझ बैठे थे। इसलिए साल 2080 से जो जी में आता रहा बोलते रहे।
तो ये तो आजम खान के बोल हैं, लेकिन रामपुर में उनकी हुकूमत कैसे चलती थी, उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। डीएम, एसडीएम, पुलिस के बड़े अधिकारी उनके सामने दुम हिलाते थे। इतना ही नहीं, समाजवादी सरकार के किसी भी मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आजम खान के खिलाफ कुछ बोल दे। कोई आजम खान को इमरजेंसी का योद्धा कहता है तो कोई नवाबी दबदबे को खत्म कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला नेता। समर्थक कहते हैं कि आजम खान ने रामपुर को वो सब कुछ दिया जो नवाब नहीं दे पाए, और ना ही दूसरा कोई नेता। लेकिन उसी रामपुर से लोग आरोप लगाते हैं कि सत्ता की हनक में आजम खान ने कई जख्म भी दिए। हमारे बच्चे तो रोते हैं, सब रह गए, कुछ नहीं कहा गया। हमारे घरों में पुलिस आई और हमें निकाल दिया सड़कों पे। मैंने कहा ये अल्लाह तू है हमारा, अब कोई ना इस टाइम पे। आधी रात का टाइम है, 70 साल से रह रहे हम, और मैं किराए पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों को मारा, औरतों को मारा, हमारे बच्चे रो रहे, तड़प रहे, कोई हमारा साथी नहीं। ऊपर अल्लाह, बस अल्लाह को याद कर रहे, रो रहे। डीएम साहब को मजबूर किया गया। रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और कई बार मंत्री बने आजम वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। आजम खान ने आपातकाल के विरोध से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। कांग्रेस राज में आपातकाल के विरोध में तमाम छोटे बड़े नेताओं में आजम खान का नाम भी शामिल था। उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा है। समाजवादी पार्टी उन्हें रामपुर और आसपास की राजनीति का चेहरा बदल देने वाले नायक के तौर पर देखती है, लेकिन वहां के बहुत से लोग उन्हें एक खलनायक मानते हैं। सब आगे लड़ाई क्या करते, उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी, उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। रामपुर के अंदर मामला दर्ज करवा सकते थे, मुकदमा दर्ज करवा सकते थे। जो मामला दर्ज करवाने जाते थे उनको अंदर जेल में भिजवा दिया करते थे। जब पता चलता था तो उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था। सब आले खां थे, सीओ, वो उनके आदमी थे, जो कुछ कहते थे वो सब उनका। आले हसन सीओ जो थे जी, वो आले हसन सीओ उन्हीं के आदमी थे। अगर हम मुकदमा करने जाते थे तो उल्टा हमें पकड़ कर अंदर बंद कर दिया करते थे, दबाव डालते थे हमारे ऊपर। तस्वीरें कुछ मुझे दे रही हैं, ये लोग दिखा रहे हैं। उस वक्त ये तस्वीरें हैं जब पुलिस आई थी, किस तरह से इन लोगों को यहाँ से घर से निकाला था, हटाया था। ये तस्वीरें देखिए, ये रहम की भीख मांग रही थी। इनमें से कुछ लोग मेरे साथ भी मौजूद हैं इस वक्त। जो छोटे बच्चे थे, माँ बहनें थी हमारी, सबों को ले जाके जेल उसमें बंद कर दिया पुलिस लाइन में। आज तक परेशान है हम लोग यहाँ से, आज तक। क्या बता रहे हैं, मुकदमा लगा हुआ और हमारे मुकदमा लगा दिया साहब, जो अधिकारी से मुकदमे उल्टे लगवा दिए हमारे ऊपर साहब, कि ताकि कुछ अपनी जबान नहीं खोल सके, और आज तक हमारी उसको केस चल रहा है। ये वो लोग हैं जिनका आरोप है कि मंत्री रहते हुए आजम खान ने यहाँ के यतीमों, किसानों और दलितों की जमीन छीनकर अपना आशियाना और विश्वविद्यालय बनाया। लोग शिकायत करने जाते थे तो ना तो पुलिस उनकी सुनवाई करती थी और ना ही सरकार संज्ञान लेती थी। हम गए थे डीएम साहब के पास। जब हम लोग वहाँ पर गए तो डीएम साहब के पास ऑर्डर था, मतलब ऑर्डर डीएम साहब को मजबूर किया गया था, वो नहीं कुछ कर पाए। डीएम साहब जब हम गए तो वहाँ पर बाहर उनके कर्मचारी मिले तो उन्होंने ये कहा डीएम साहब रो रहे हैं, और उनके आगे मजबूरी थी। इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम की कितनी चलती थी। भैंस गायब हो जाने पर जो व्यक्ति पूरे जिले की पुलिस भैंसों को खोजने में लगा देता हो, उसकी ताकत कितनी होगी, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आज जो लोग आजम के आतंक से रो रहे हैं, उन्हीं के परिवार के सहारे आजम ने रामपुर की राजनीति के आजम बनने की कहानी 1974 में शुरू की थी। पहली बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद आजम खान ने इन्हीं लोगों की मदद से रामपुर के नवाब खानदान से टकराने का फैसला किया। नवाबी खानदान की राजनीति के उरूज के उस दौर में उन्हें चुनौती देने वाले बेहद मामूली खानदान के आजम खान ही थे, जो निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और रामपुर के लोकसभा में जहां मिकी मियां सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनाव में आजम भी जीतने लगे थे। आजम जैसे जैसे ताकतवर होते गए, वैसे वैसे रामपुर के नवाब खानदान की राजनीति पस्त होती गई। इस इलाके में समाजवादी पार्टी का असर बढ़ता चला गया और उसी के साथ आजम खान के गुनाहों की फेहरिस्त भी लंबी होती गई। 26 किसानों ने ये कहा कि उनकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती जौहर यूनिवर्सिटी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उस केस की इस शिकायत की जांच जब की गई
तो उस जांच में पाया गया कि जो हमारे कागजात हैं, राजस्व के कागजात, उसमें नाम उन्हीं किसानों का है और कहीं पे कोई ऐसा कागज़ भी अभी तक हमें नहीं दिया गया जिससे ट्रांजैक्शन की बात आती हो। उन 26 किसानों ने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि उन्होंने कभी ज़मीन बेची नहीं। तो चूँकि हमारे कागजात में भी जो खतौनी है, खतौनी में भी नाम उन्हीं किसानों का है, उसकी लोकेशन जवाहर यूनिवर्सिटी के अंदर है और उनके एफिडेविट पे ये आ चुका है कि ये ज़मीन उन्होंने कभी किसी को बेची नहीं। तो जो भी कार्रवाई की गई है तथ्यों के आधार पर, बिना ये देखे कि इसमें कौन जुड़ा हुआ है। रामपुर की गलियों में आज भी आजम के सताए हुए लोग रह रहे हैं। वो अभी भी इस इंतजार में हैं कि उनकी लूटी हुई जमीन उन्हें वापस मिल जाएगी। समझ 14 साल हो गए, उस जमीन का हमने कोई चीज नहीं खाई, नहीं देखी, नहीं बारी। अभी है ये ऐसा है यूनिवर्सिटी के भीतर हो, क्या कहेंगे, हमारी जमीन में कोई चीज हमें नहीं मिली है। मेरे साथ कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं जो इस टाइम पीछे हट रहे हैं। भाई हमारा आगे क्या होगा, अगर सरकार आ गई तो क्या होगा, हमारा क्या हशर होगा। मुझे भी लोग डरा रहे थे, लेकिन क्या होगा, तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। जब मंत्री जी सत्ता में आ गए तो तुम्हारा हशर खराब हो जाएगा। 2017 विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग इसी बात से डर रहे थे, लेकिन वक्त बदला और लखनऊ की सत्ता बदल गई और इसी के साथ आजम खां के बुरे दिन शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश सरकार जाने के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में आए और फिर आजम खान के करतूतों की जांच शुरू हो गई। जो लोग आजम के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाते थे वो सामने आए और मुकदमे दर्ज कराए। देखते ही देखते आजम खान के परिवार के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे 88 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। कोर्ट में मामला गया तो वहां भी आजम की हेकड़ी कम नहीं हुई, फिर मुनादी पिटवाई गई। इसके बाद भी जब आजम कोर्ट नहीं पहुंचे तो गैर जमानती वारंट जारी हुआ और मजबूरी में आजम को अपने परिवार के साथ सरेंडर करना पड़ा। देखते ही देखते क्या से क्या हो गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। आजम खान को जेल, पत्नी और बेटे भी न्यायिक हिरासत में। छब्बीस फरवरी की उस वक्त की ये तस्वीर है जब आजम खान, पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आजम खान ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आजम खान ने 20 मामलों में जमानत याचिका दायर की थी। 26 फरवरी को 17 मामले सुने गए। 4 मुकदमों में जमानत मिल गई, जबकि 13 मामलों में अलग अलग डेट लगी है। एक मामले में 27 फरवरी को सुनवाई होगी, बाकी मामले 2 मार्च को सुने जाएंगे। चुनाव में दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के 4 मामलों में बेल दी गई। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के मामलों में धारा 420 के तहत दर्ज केस में जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 2 जन प्रमाण पत्र वाला जो मामला था उसमें इन्होंने अपनी तीनों ने, अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा, इन्होंने अपनी आज बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें 1 बजे उसकी सुनवाई हुई और तीनों को 2 तारीख तक के लिए जेल के लिए बोला गया है और 2 तारीख को अगली सुनवाई होगी जमानत पर। तो और भी कोई मामले थे इनके? इसके मामले कौन कौन थे? 2 और न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है और 2 तारीख इसमें पड़ी है। बाकी और जो मामले हैं 2-3 जो और मामले हैं उनमें सभी में अलग अलग तारीखें पड़ी है। आजम खान के जेल तक का सफर इतना आसान नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन गुनाहों को अधिकारी छिपाते रहे, सरकार बदलने के बाद उन करतूतों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करना शुरू किया। उनके गुनाहों की लिस्ट तैयार की गई। फिर कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने को कहा, लेकिन आजम कानून से बचने का बहाना ढूंढते रहे। कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने एसपी सांसद आजम खान, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। तीनों के खिलाफ धारा 82 के तहत ताजगंज पुलिस ने 9 जनवरी को ढोल बजवाकर मुनादी कराई। इसके बावजूद आजम परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इस बीच आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उनके अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद 26 फरवरी की सुबह तीनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एसपी सांसद आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी कर 2 पासपोर्ट रखने का मुकदमा दर्ज है।
एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया जिसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि दूसरा लखनऊ के अस्पताल से बनवाया था जिसमें जन्म की तारीख 30 सितंबर 1990 है। बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया जिसमें दूसरी जन्म तिथि है। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। अगली सुनवाई तक तीनों जेल में ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।